वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने वाला इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर है मेरा आज। इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे बच्चे अभी भी वीक है और बहुत सारे बच्चे सीख ही नहीं पाते एक्चुअली ग्रामर में क्या क्या आने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। तो बच्चा सबसे पहले तो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, तो टेंसेस तो आने वाला है, पार्ट ऑफ स्पीच ये सब जो है आपको आने वाले हैं। तो आप इंग्लिश ग्रामर में जो है या हिंदी में भी अगर आप जो है समझ के पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं आज जो है 10th-12th स्टैंडर्ड के लिए ये जो है लेक्चर ले रहा हूँ टेंसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आज तक नहीं समझ पाए। तो ये हम मैं आज आपको जो पढ़ाने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो विल स्टार्ट फॉर दिस लेक्चर इंग्लिश ग्रामर। मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए। यस, तो नाउ ये स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया है। ये इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट जो स्टेप है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा ऑल टेंसेस। ये जो टेंसेस होते हैं वो कितने टाइप के काल होते हैं? 3 टाइप के काल होते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। 3 टेंसेस होते हैं, ये आपको पढ़ाई करना है। देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका जो है ये टेंसेस जो होगा उसमें पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, 3 टेंसेस आर देयर, व्हिच सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। ये आपको पढ़ाई करना होगा। नाउ कंटिन्यूअस में भी आपका जो सेम कैटेगरी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर शेप एक बार लिख लेता हूँ। यहाँ पे कैटेगरी सब कैटेगरी इनका जो होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आप बोल सकते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, सेम वे यहाँ पे भी आएगा सिंपल पास्ट टेंस। देन उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, एंड लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। सेम वे यहाँ पे भी आएगा सिंपल फ्यूचर, देन देन उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, एंड देन बाद आएगा फ्यूचर, आपका आएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये आने वाला है। तो ये सब कैटेगरीज होता है जो आपको पढ़ाई करना है, और कुछ भी नहीं है, इतने चीजें ही हैं। जिसमें आपका प्रेजेंट टेंस जो अभी जो चल रहा है, मैं प्रेजेंटली आपको पढ़ा रहा हूँ। पास्ट टेंस में जब ये वीडियो अपलोड रिकॉर्डेड हो जाएगा तो पास्ट में मैंने जो पढ़ा है उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, और फ्यूचर में जो मैं लेक्चर लेने वाला हूँ उसके बारे में आपको जो मैं बताऊंगा। तो ये 3 चीज है जिसके सब कैटेगरी होते हैं। सिंपल, सिंपल होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। ये 4 कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैं दूसरा आपको बता रहा हूँ, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसके बारे में आज से मैं बताने वाला हूँ। मैं बच्चों ये नहीं है जो मैं एक ही दिन में टेंस खत्म करने वाला हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके हाफ एन आवर का लेक्चर लूंगा, जिसमें टेंस का जो हमारा पूरा लेक्चर है वो तकरीबन 8 से 10 दिन हो सकता है। लेकिन आपको उसके बाद कोई भी टीचर या सर या कहीं पे भी आपको बुक में कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, तो क्वेश्चन को आप 2 मिनट या मतलब जो टाइमिंग होगा उस हिसाब से उससे पहले आप सॉल्व कर दोगे। इवन आप क्वेश्चन देखते हुए भी 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन आपको अच्छे से समझना होगा सारी चीजें। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे पहले पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक रेड पेन ले लेता हूँ जिससे मुझे क्लियर करने में अच्छा लगेगा। 1 मिनट बच्चा। नाउ, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके फॉर्म्स क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म क्या है? फॉर्म्स मतलब होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो होता है सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। सब्जेक्ट एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, तब जाके आप जो है कोई भी क्वेश्चन होगा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, वो आप पहचान सकते हो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या
क्या है आपको वो डिटेल से मालूम पड़ जाएगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद सब्जेक्ट होगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, ठीक है? जैसे कि क्वेश्चन होगा आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए आई क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? आई तो सब्जेक्ट है, बट सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? तो आप बोलोगे सर ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट अगर रहेगा बच्चा, तो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होगा ना इसमें, इसमें आपका जो ड्रिंक है, यहाँ पे सिर्फ ड्रिंक लिखा हुआ है, ठीक है? आई ड्रिंक लिखा हुआ है, कॉफी एवरी मॉर्निंग, हर दिन मैं कॉफी पीता हूँ, आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। इसमें एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है सिंगुलर में होगा तो एस लगेगा, एक चीज नोट कर लीजिए आप, एस लगेगा। और प्लूरल में होगा तो एस नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, ठीक है? ये एक चीज नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे कैथी, कैथी वर्क्स, वर्क के जगह पे क्या आ गया, वर्क्स, एस लग गया, क्योंकि कैथी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है ये? सिंगुलर सब्जेक्ट है। समझ में आ गया? ये पॉइंट पहले याद रखना, आपके एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आएगा तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्वेश्चन अगर आपको दिया रहेगा कैथी वर्क, वर्क एज अ टीचर, तो आपको क्या यहाँ पे एरर आपको मिलेगा, इसमें वर्क, वर्क जो है वो एस लगेगा, वर्क्स हो जाएगा एज अ टीचर, ठीक है? समझ में आ गया? ये चीज जो है आपको फाइंड आउट करने को इजी होगा। तो मैंने सिंपल से स्टार्ट कर दिया, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो एस नहीं लगेगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस लगेगा, ठीक है बच्चा? उसके बाद हम चलते हैं, व्हेन सब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम बिलो, अगर सब्जेक्ट नीचे इस सारे चीजों से स्टार्ट हो रहा है तो आपको कैसे लिखना है? देखिए आई यू वी दे, ये सब क्या है? ये प्लूरल है, राइट? प्लूरल है, तो इसमें एस लग रहा है, नहीं लग रहा है? देखो यहाँ पे ही शी इट, इसमें क्या है, एस लग रहा है, ही शी इट में एस लगेगा बच्चा, ठीक है? एस लगेगा। तो वर्क्स हो गया, लीव्स हो गया, यहाँ पे लाइव लीव है, यहाँ पे लीव्स हो जाएगा, प्ले है प्लेस हो जाएगा, गो है गोज हो जाएगा, ईट है ड्रिंक है, तो एस एस लग रहा है, ठीक है बच्चा? फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, जब सब्जेक्ट ही शी इट होगा तो एस लगेगा, या तो नाम होगा तो एस लगेगा, और जब प्लूरल में जैसे कि आई यू वी दे होगा तो आपको जो है वर्क लीव प्ले गो ईट, मतलब इसमें एस नहीं लगेगा, ठीक है? और इसमें एस लगेगा। डन? समझ में आ गया होगा आप लोग को? इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? चलिए, उसके बाद जो है मैं आगे बता देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो मैंने आपको, ये तो हर जगह पे मैंने मेंशन करके रखा हुआ है जिससे आपको समझ में आ जाए। नाउ ये मैटर भी करता है, जो अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें में से दो चीज मैटर करती है। पहला चीज ये है जो हैबिट एंड रूटीन्स पे ये काम करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी की आदत और उसका डेली रूटीन जो है, उसके ऊपर जो डेली रूटीन है जो वो करता है उसको करना ही है। जैसे कि मैं 10:30 बजे का लेक्चर अब ग्रामर का लेने वाला हूँ, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक रूटीन है, मुझे ये टाइम पे लेक्चर लेना ही है, ठीक है? तो ये मेरा रूटीन है। और हैबिट, जब मैं ये रोज लेने लगूंगा तो एक दिन जाके ये क्या बन जाएगा, मेरा एक हैबिट बन जाएगा, जो मुझे 10:30 बजे का आपका ग्रामर का लेक्चर लेना, ठीक है? तो जैसे कि आई ड्रिंक कॉफी, आई आया प्लूरल, आई ड्रिंक के साथ एस नहीं लगेगा, बराबर है कॉफी एवरी मॉर्निंग, ठीक है? तो ये क्या हो गया मेरा, आई ड्रिंक, मैं ड्रिंक करता कॉफी, हर हर सुबह उठ के मैं जो है ब्रश करता हूँ, उसके बाद में कॉफी, ब्रश यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। तो आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, ये मेरा क्या है, ये मेरा हैबिट है, ये मेरा क्या है, हैबिट है, रूटीन। रूटीन अब बोलोगे तो कॉफी तो मैं मॉर्निंग में टाइमिंग नहीं दिया ना, रूटीन मेरा टाइमिंग 10 से मैं 10:30 बजे टाइमिंग अगर दिया दिया होगा तो वो रूटीन माना जाएगा, लेकिन हैबिट इसलिए क्योंकि ये जो है मॉर्निंग में सुबह कॉफी पीता है। लक्ष्मण गोज टू द बीच ऑन संडे, लक्ष्मण जो है यहाँ पे टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है, संडे ने, तो लक्ष्मण रोज तो नहीं जाता, ये रूटीन है उसका, लक्ष्मण कभी जाता है, संडे को बीच में जाता है, तो ये रूटीन हो गया। तो हैबिट और रूटीन इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। चिल्ड्रन ऑफ्टन प्ले वीडियो गेम्स आफ्टर स्कूल, ये क्या है, चिल्ड्रन ऑफ्टन प्ले वीडियो गेम, चिल्ड्रन जो है हमेशा जो है वीडियो गेम खेलते हैं स्कूल के आने के बाद, तो ये क्या हो गया चिल्ड्रन के लिए, हैबिट हो गया, क्योंकि ये रेगुलर कर रहे हैं, एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये रेगुलर हो गया, ठीक है समझे बच्चों? तो ये जो है हैबिट और रूटीन का जो काम होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, ओके बच्चा? फैक्ट, फैक्ट मतलब सच्चाई। अभी सच्चाई क्या होता है मैं बताया था, कैथी वर्क्स एज अ टीचर, कैथी जो है टीचर बन के काम कर रही है, क्या कर रही है, टीचर, एज अ टीचर वो काम कर रही है, ठीक है? कैथी जो है काम कर रही है टीचर बन के, तो उनका जो ये फैक्ट है जो वो टीचर है, ठीक है?
यू सिंग वेरी वेल, और ये जो है परमानेंट है बच्चा, ये जो है ना परमानेंट है। कैथी काम कर रही है, परमानेंटली काम कर रही है। अगर टेम्पररी होता तो टेम्पररी लिखता है, कैथी अगर लिखा टुडे, टुडे करके आ जाता है यहाँ पे पीछे, जैसे कि टुडे कैथी वर्क्स एज अ टीचर, तो ये परमानेंट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, टेम्पररी हो जाएगा। ये कौन सा वर्ड हो जाएगा, टेम्पररी, क्योंकि ये आज स्लिप पढ़ा रही है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कुछ ऐसा नहीं लिखा है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो है टेम्परेरी का भी पार्ट नहीं आया, एक टेम्परेरी का भी पार्ट आएगा आपके इसमें, मैं वो एक्सप्लेन। तो ये परमानेंट हो गई है, ठीक है। कैथी वो जो है ना वो एज अ टीचर काम कर ही रही है। तो ये जो है मैं ये एक बार कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को जो है ना इसमें सारा चीज जो है फैक्ट्स के रिलेटेड कैसे ये सब है, सारा चीज मैं बताऊंगा। एक मिनट बच्चा, ठीक है। तो नाउ मैं चलता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्ट, यहाँ पे रेड से लिख देता हूँ फैक्ट। कहते हो गया, यू सिंग वेरी वेल, आप जो है बहुत अच्छा गाना गाते हो, आप जो है बहुत अच्छा गाना गाते हो, ये भी क्या है, फैक्ट है। मतलब वो गाना अच्छा गाते हैं इसी के लिए तारीफ कर रहे हैं। वाटर बॉइल्स, वाटर जो है पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही गर्म होता है, ये भी बात सही है। इसमें कोई ये तो नहीं बोल सकते, दोहराई तो नहीं है जो इसमें कोई रॉन्ग है, ठीक है। तो ये होता है आपके हैबिट्स एंड रूटीन्स एंड फैक्ट्स के ऊपर सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा काम करेगा, और आपको क्वेश्चन भी वैसे ही लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे, माइक विजिट हिज पेरेंट्स ऑन वीकेंड। माइक क्या कर रहा है, अपने पेरेंट्स के घर पे जा रहा है वीकेंड्स पे, ठीक है। ये जो है वीकेंड्स पे वो जा रहा है, तो उसको उसके लिए हैबिट या रूटीन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ पे दोनों एक साथ ही इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हो। तो ये हैबिट और रूटीन। एमा यूजुअली हैज डिनर एट 8 p.m. अच्छा, इसमें क्या है, इसमें क्या आएगा एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें भी हैबिट है। एमा जो है रोज 8:30 बजे खाना खाती है, तो इसके लिए क्या है, एमा के लिए एक रूटीन भी और हैबिट भी है। आया बच्चा समझ में इसमें, ये एग्जाम्पल है। परमानेंट सिचुएशन एक आता है, अभी देखिए परमानेंट सिचुएशन आ गया। परमानेंट सिचुएशन क्या होता है, जो सिचुएशन जो रेगुलर होता है, जैसे कि आप 10th स्टैंडर्ड का पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आपके लिए टेम्पररी है, या 12th स्टैंडर्ड का पढ़ाई कर रहे हो टेम्पररी है या परमानेंट है, तो आपके लिए वो टेम्पररी होगा ना, करेक्ट। परमानेंट तो एक एक साल के बाद तो आप 10वीं में जाओगे, तो आपके लिए परमानेंट तो है नहीं, करेक्ट। नहीं तो फेल होना है तो परमानेंट हो जाएगा, बट लेकिन आपको एक ना एक जॉब करना होगा तो परमानेंट नहीं होगा, ठीक है। तो परमानेंट सिचुएशन क्या होता है वो बताया था। इट इज समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज, ये एक ऐसा चीज होता है जो कभी चेंज नहीं होगा, जो कभी चेंज नहीं होगा। इट इज समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज। जैसे कि माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, मेरा भाई जो है दिल्ली में रहता है, वो चेंज नहीं करेगा, उसको चेंज करने के लिए टाइम लगेगा, ये अब उसका भरोसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, परमानेंट हो चुका है, मेरा भाई दिल्ली में रहता है, ठीक है। माई ब्रदर इज लिविंग दिल्ली, लिविंग, अच्छा ये लीव्स और लिविंग, यहाँ पे जो है आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है। जो आईएनजी जो है, जब परमानेंट वर्ड सिचुएशन दिया होगा ना, तो वहां पे जो आईएनजी वर्ड को क्या करना है, आपको निकाल देना है। आईएनजी वर्ड को क्या करना है, आपको निकाल देना है, ठीक है बच्चा। तो इसमें आएगा माई ब्रदर इज लिविंग इन दिल्ली, लिविंग नहीं है वो, मतलब कंटिन्यू, मतलब उसका जो है कंटिन्यू वर्ड में आ गया, कौन से वर्ड में आ गया, कंटिन्यूस में आ गया। लेकिन आपका क्वेश्चन किस में है, आपका क्वेश्चन है सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, एस लगेगा। माय ब्रदर, क्योंकि भाई का जो यहाँ पे जो दिया जा रहा है माय ब्रदर, ये एक सिंगुलर वर्ड है, इसी के लिए जो है लीव्स, एस लगा हुआ है, समझ में आ गया। और ये परमानेंट सिचुएशन है, दिल्ली में रहता है। सुमन स्पीक्स तेलुगु, सुमन जो है ये परमानेंट सिचुएशन है, उसको तेलुगु आता है, ठीक है। भले ही वो इंग्लिश में बात करेगा, बट उसका परमानेंट ओरिजिन क्या है, तेलुगु में वो बात करता है, क्योंकि वो तेलुगु में अच्छा है। आई वर्क एज अ टीचर, आई वर्क, मैं काम करता हूँ एज अ टीचर। टुडे आई, मैंने जैसे बताया था टुडे आई वर्क, तो टुडे वर्ड नहीं आया हुआ है, तो ये परमानेंट वर्ड हो गया, ठीक है। इसका जो है ये चेंज नहीं हो सकता, ये सब सारी चीजें चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज है आपको यहाँ पे स्टेट वर्ड, एक लास्ट आएगा स्टेट वर्ड। स्टेट वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो कि फिनिश नहीं होता। स्टेट वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो कि फिनिश नहीं होता। सपोज करिए आई वांट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो स्टार्ट फ्रॉम दी, और लेकिन ये फिनिश नहीं होगा, ठीक है। जैसे स्टेट वर्ड वी कैन नॉट यूज देम इन आईएनजी, स्टेट वर्ड को हम आईएनजी यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आई स्टार्ट, स्टार्ट डैश डैश करके फिनिश आया, तो फिनिश जो है आपको ये जो है वर्ड जो है रॉन्ग हो जाएगा, उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है ना। तो इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ,
आई वांट एन आइसक्रीम, आईएनजी नहीं आया, आई वांटिंग आइसक्रीम अगर हम यहाँ पे लिख देंगे आई वांटिंग आइसक्रीम तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना। तो स्टेट वर्ड में जो एक ही चीज आएगा जो आईएनजी नहीं लगने वाला है, स्टेट वर्ड में आईएनजी नहीं लगेगा। तो आई इसके एग्जांपल्स मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे जो है जैसे कि मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में स्टेट्स विद स्टेट वर्ड्स क्या होगा, जैसे कि वांट्स या लाइक आएगा तो आपको लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, प्रीफर, नीड, वांट, विश, ये सब आपको नोट करना बच्चा। मैं पीडीएफ दे दूंगा वैसे, बट ये आप लोगों को नोट करना है। थ्रू एन ओपिनियन, थिंक, रिमेंबर, फॉरगॉट, नो, बिलीव, इमेजिन, सेंस, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, appearance, seem, look like, appear, sound, पोजेशन एंड रिलेशन, हैव, ओन, बिलोंग, पोजेस। ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपका आएगा अदर स्टेट वर्ड वर्ब्स में कॉस्ट, डिपेंड्स, इंक्लूड, इन्वॉल्व, सेंचुरी, कंटेन्स, ये सब सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। और जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो एक बार देख लेना, ये एक्चुअली वांट्स और लाइक में ये इसके कैटेगरीज है। वांट्स और लाइक्स में लाइक, डिसलाइक आता है। थ्रू थ्रू देखिए वर्ड आएगा ना जब आपके मतलब आपके जो सेंटेंस में जब ये थॉट या ओपिनियन वाला कुछ आएगा तो थिंक, रिमेंबर, फॉरगॉट, नो, बिलीव, इमेजिन, ये सब आपको मेंशन करना है। ठीक है। उसके बाद में चलता हूँ दूसरे पार्ट में, इन दी फॉलोइंग सेंटेंस मेक करेक्शन वेयर नेसेसरी। अच्छा अब मुझे अब जो है ना क्वेश्चन आ चुका है, मुझे जो है मैंने जो आपको स्टार्टिंग से पढ़ा है एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए वापस। मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है यहाँ से, यहाँ पे मैंने आपको कौन कौन से वर्ड पढ़ा है। सबसे पहले मैंने फॉर्म्स तो बता ही दिया, उसके साथ मैंने आपको बता दिया जो सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस नहीं लगेगा। जैसे कि आई, यू, वी, दे अगर रहेगा तो एस नहीं लगेगा। उसके बाद जो है आपको ही, शी, इट होगा तो उसमें एस लग जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट में और वर्ब में प्रेजेंट, जैसे कि अभी प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है इसमें हैबिट और रूटीन पे काम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, फैक्ट्स पे काम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। मोर एग्जांपल्स, मोर एग्जांपल्स जैसे कि मैंने दे ही दिया है क्वेश्चन में। फिर उसके बाद परमानेंट सिचुएशन पे काम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और उसके बाद लास्ट जो होता है वो स्टेट वर्ड्स जो होता है उसमें काम होते हैं। स्टेट वर्ड्स का जो है आप एक बार ये चार्ट पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर से मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चा। तो एक बार जो है मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, अभी इसका आंसर देख लेते हैं। आई एम हैविंग टू ब्रदर्स, आई एम हैविंग टू ब्रदर्स। अच्छा ये आप जो है वर्ड जो है आपको क्या लग रहा है, आई एम हैविंग, हैविंग वर्ड से क्या लग रहा है ये प्रेजेंट टेंस होगा ये कॉन्टिन्यूस टेंस होगा? ये कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि हैविंग, हैविंग मतलब आई एम हैविंग, आई एम हैविंग ये वर्ड ही रॉन्ग है, कॉन्टिन्यूस टेंस लग रहा है, कॉन्टिन्यूस का लग रहा है ना ये पार्ट। तो आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव तो हैविंग के जगह पे आई हैव आ जाएगा और एम नहीं लगेगा क्योंकि एम तो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। तो आई हैव टू ब्रदर्स ये कौन सा वर्ड था, स्टेट वर्ड, जिसमें आईएनजी नहीं लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा। तानिया वर्क्स एज अ नर्स इन हॉस्पिटल, तानिया क्या कर रही है, काम कर रही है एज अ, तानिया वर्क्स एज अ नर्स इन दी हॉस्पिटल। तो ये वर्ड था परमानेंट का है क्योंकि वो परमानेंट काम कर रही है हॉस्पिटल में, तो ये वर्ड राइट हो गया, ये करेक्शन वर्ड राइट है, ये परमानेंट सिचुएशन का वर्ड है। आई एम ऑलवेज गेटिंग अप एट 7, मैं जो है हमेशा 7 बजे उठ जाता हूँ। तो ये मेरे लिए क्या है, आई एम के जगह पे क्या हो जाएगा, आई एम कट हो जाएगा। आई ऑलवेज, आई जो है ऑलवेज गेट अप एट 7, ये आपका हैबिट्स एंड रूटीन। ठीक है बच्चा। तो ये वर्ड याद रखना, प्रेजेंट टेंस में आई एम जो आएगा ना, आई एम तो उसको एम को है वो सेंटेंस को पढ़ के आपको सोल्यूशन लाना है। ठीक है बच्चा। तो एक लास्ट क्वेश्चन आई थिंक तो, कैन यू, कैन यू, एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, कैन यू बी क्वाइट प्लीज बी रीड। तो कैन यू बी क्वाइट, अच्छा प्लीज आप क्या क्वाइट हो सकते हो, प्लीज आई एम रीडिंग, बी आर रीडिंग, राइट। तो इसमें जो बच्चा ना कैन यू बी क्वाइट प्लीज, तो ये जो हो रहा है ना, बी रीड, बी रीड मतलब हम अभी पढ़ रहे हैं, हम अभी, क्या आप शांत होंगे क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं, क्या कृपया क्या आप शांत होंगे, हम अभी पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो बी रीडिंग, बी रीडिंग, यहाँ पे जो है ना आपको बी रीड को क्या करना है, बी रीडिंग, क्योंकि अभी ये चल रहा है, क्रिया क्या हो रहा है, प्रेजेंट का क्रिया क्या हो रहा है, चल रहा है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पार्ट है। तो आप बोलोगे सर लेकिन हम तो प्रेजेंट
सिंपल पढ़ रहा है बच्चा, लेकिन हमने यहाँ पे सेंटेंस जो है ना, यहाँ पे इन द फॉलोइंग सेंटेंस मेक करेक्शन, करेक्शन हमें करना है। तो वी रीड के जगह, क्योंकि हम अभी प्रेजेंट में पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो वी रीडिंग होगा, वी रीड नहीं होगा, वी रीड नहीं आएगा, वी रीडिंग है, हैपनिंग नाउ, क्योंकि ये क्या हो रहा है, हैपनिंग नाउ, अभी हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा, ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद जैसन इज वेरी बिजी टुडे, ही इज वर्किंग ऑन एन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। आज जशन बहुत बिजी है, मतलब पहले जशन बिजी नहीं होता था, आज लेकिन बहुत बिजी है, क्योंकि वो आज बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है, कोई एक प्रोजेक्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये टेम्पररी सिचुएशन हो गया, कौन सा है, टेम्पररी सिचुएशन। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। तो आई एम आ गया वापस बच्चा, मैंने पहले ही बोला था इसको कट करना है आपको प्रेजेंट टेंस में। आई की जगह पे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो आई डोंट अंडरस्टैंडिंग की जगह पे क्या करना बच्चा, ये आएगा आपका स्टेट वर्ड था अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। ओके, समझ में आ गया बच्चा, अंडरस्टैंडिंग की जगह पे अंडरस्टैंड करना, ठीक है। फिर उसके बाद सेवेंथ वर्ड पे आ जाते हैं, डू यू थिंक इट्स रेन्स आउटसाइड, आप सोच रहे हो जो रेन बाहर हो रहा है, डू यू थिंक इट्स रेनिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट वाला पार्ट है, हैपनिंग नाउ, अभी बारिश अभी हो रहा है ना, तो अभी की बात कर रहा है वो, तो हैपनिंग नाउ, तो हैपनिंग नाउ में क्या आएगा, रेनिंग, जब रेन्स बोलेगा तो रेनिंग हो जाएगा, रेनिंग, ठीक है, रेनिंग आउटसाइड। इरफान ईट आउट वंस अ वीक, इरफान जो है एक ही बार वो खाता है, वो क्या ईट करता है पता नहीं है, बट एक ही बार वो चीज खाता है, तो हैबिट और रूटीन हो गया ये वर्ड। माय ग्रैंड पेरेंट्स आर लिविंग इन इंडिया, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है लिविंग के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चा, क्योंकि ये स्टेट वर्ड जो था आपको हटाना है, स्टेट वर्ड था, तो ये करेक्शन क्या होगा, लिव्स इन इंडिया, लिविंग के जगह पे क्या हो जाएगा, लिव्स इन इंडिया, ठीक है। द वर्ड ह्यूज इज मीनिंग वेरी बिग, जो वर्ड ह्यूज है उसका मतलब जो है बहुत बड़ा होता है, तो मीनिंग यहाँ पे भी स्टेट वर्ड आ गया, आईएनजी फॉर्म से हटाना है आपको, स्टेट वर्ड को हटाना है, ठीक है बच्चा, तो ये स्टेट वर्ड था। तो वर्ड ह्यूज इज मीन्स वेरी बिग, जो वर्ड ह्यूज है मीन्स क्या हो गया, वेरी बिग, मीन्स आएगा, ये प्रेजेंट में आएगा, ठीक है बच्चा। तो इसमें जो है मैंने आज के दिन में आपको प्रेजेंट टेंस के जो कुछ फॉर्म्स है मैंने बता दिया। मुझे सिर्फ एक ही चीज आप लोग से पूछना है, जो आप लोग को ये जो मैंने बताया आज हमने जो सीखा है, मैं पहले वो बता देता हूँ। हमने यहाँ पे जो सीखा है, सबसे पहले हैबिट्स के बारे में और रूटीन्स के बारे में सीखा हुआ है, हैबिट्स एंड रूटीन्स, ठीक है। फिर हमने सीखा हुआ है फैक्ट्स के बारे में, फिर हमने परमानेंट एंड टेम्पररी वर्ड सीखा है, परमानेंट क्या होता है एंड टेम्पररी क्या होता है, टेम्पररी क्या होता है। फिर हमने सीखा हुआ है स्टेट वर्ड्स के बारे में, ठीक है, ये सारे चीज सीखे हुए, और साथ ही साथ हैपनिंग नाउ वाले जो क्वेश्चन है, हैपनिंग जो होता है अभी हो रहा है, हैपनिंग नाउ वाले सीखे हुए। बच्चा कल हम लोग सीखने वाले हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये जो भी है, जो प्रेजेंट टेंस में और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में भी कल मैं बताने वाला हूँ, जो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, ये सब कल मैं बताने वाला हूँ। तो कल 10:30 बजे जुट जाइए, आपको ये पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को कुछ डाउट होगा, और बहुत सारे जो आपके आपके जो पहचान के दोस्त होंगे जिनको इंटरेस्टेड है, जो ग्रामर में वो अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुट जाए वो, क्योंकि ये जो है 10th स्टैंडर्ड में आपके बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेटली 1 या 2 मार्क्स का आता है। तो आप लोग जो है 10 दिन अगर मेरे साथ बैठेंगे, 10th जो है सीख के हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सिंपल ये करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चा। चलो नाइस, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। मैंने थोड़ा आज 2-5 मिनट लेट स्टार्ट किया था, तो 2-5 मिनट एंडिंग में भी